बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आम अफराद तक पहुंचाने का अज़्म जाहिर किया है। उन्होंने सूबों को हिदायत की है कि हर सूरत कीमतें कम करवाएं वरना फिर कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर बिला ताख़ीर महंगाई की जाती रही है। तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को पैगाम, कहा ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आम अफराद तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया है। उन्होंने सूबों को हिदायत की है कि हर सूरत कीमतें कम करवाएं वरना फिर कार्रवाई की जाए। इमरान खान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर बिला ताख़ीर महंगाई की जाती रही है। तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। मुल्क में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1300 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद 32 मरीज जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 18,114 हो गई है, जिनमें से 4,715 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके। सूबों में कोरोना केसेस की बात की जाए तो सिंध और पंजाब में मरीजों की तादाद करीब आ गई है। पंजाब में 6,733 जबकि सिंध में 6,675 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 2800, बलूचिस्तान में 1136, गिलगित बल्तिस्तान में 340, आज़ाद कश्मीर में 66 अफराद में वायरस पाया जा चुका। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस से 365 अफराद मुतासिर हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 9,164 टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 6,675, पंजाब में 6,733 है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से 2,799 अफराद मुतासिर हुए। इस्लामाबाद में 343 मरीज हैं, जबकि बलूचिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,136 हो गई। उधर बलूचिस्तान में 59 डॉक्टर समेत 97 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। वजारत कौमी सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से 59 डॉक्टर्स, 4 नर्सेज और सेहत अमले के 34 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुतासरा अफराद में से 87 को घरों में आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि 10 एहलकार कोरोना वायरस से सेहतियाब हो गए हैं। एदाद शुमार के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस से सूबे में 2 हेल्थ वर्कर्स जाँ बहक भी हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना की वबा पर रद्द-ए-अमल में ताख़ीर के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहा है कि इदारे ने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। WHO के मुताबिक उन्होंने 30 जनवरी को कोरोना को आलमी सेहत आमा की एक हंगामी सूरत हाल करार दिया था। सारी दुनिया के ममालिक के पास अपना रद्द-ए-अमल मुरतब करने के लिए काफ़ी वक्त था। इस वक्त चीन में कोरोना के सिर्फ 82 मुसद्दिका केसेस थे और किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ था उस वक्त जब चीन में कोरोना के सिर्फ 82 मुसद्दिका केसेस थे। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना की रोकथाम के लिए कायम काबीना कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया जाएगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती लिबास से मुतालिक उमूर पर भी गौर होगा। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ गए हैं। अस्पताल इंतजामिया ने मजीद मरीजों को लेने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में अब तक 125 मरीज ज़ेरे इलाज रह चुके हैं। इस वक्त 78 मरीज अस्पताल में मौजूद हैं, जबकि कोरोना वार्ड में 75 मरीजों को रखने की गुंजाइश थी। इस वक्त इजाफी बेड्स के साथ 78 मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन अब PKLI में मजीद मरीज रखने की गुंजाइश नहीं है। और अब सूरत हाल आपको बताएं कराची की। कराची में लॉकडाउन के बाइस बाजार सुबह ही खुल जाते हैं, जहां शहरियों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला जारी है। बाजारों और लॉकडाउन की सूरत हाल के बारे में बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब। जी, आज लॉकडाउन का 41वां रोज़ है और गवर्नमेंट की जानिब से जो मार्केट्स को टाइम दिए गए हैं उसके मुताबिक
मार्केट्स खुलना शुरू हो जाती हैं। मैं एक सदर मार्केट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मार्केट खुल चुकी है, जहाँ पे शहरी भी ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। लोग ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि फ्रूट्स और जो सब्ज़ी की जो ठेले हैं उस पर ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। लोग वहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि सैरी रफ्तारी का एहतमाम भी करना होता है। हर दिन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग मौसम को मद्देनज़र रखते हुए सुबह के वक्त जो है ख़रीदारी करने को तरजीह दे रहे हैं यहाँ पर। और कुछ चीज़ हमने देखा है कि वो रमज़ान के साथ साथ महंगी भी हुई हैं। और अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की बात करें तो सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है, क्योंकि दफातर खुले हुए हैं, लोग दफातर में जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि शाहराह फैसल पर और दीगर शाहराहों पर पुलिस की नाकाबंदी भी की गई है। वहाँ पे पुलिस की चेकिंग भी हो रही है और 5:30 बजे तक मार्केट्स खुले रहने की इजाज़त है। जी। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम ऐलान से मुतालिक। वज़ीर आज़म इमरान खान आज छोटा कारोबार इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। पैकेज के तहत हुकूमत कमर्शियल सनती यूनिट्स के 3 माह के बिजली के बिल खुद अदा करेगी। छोटा कारोबार इमदादी पैकेज के लिए वफाकी हुकूमत ने 50 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पैकेज से मुल्क भर में 33 लाख छोटे यूनिट्स चलाने वाले मुस्तफीद होंगे। 3 माह के बिजली के बिल के तखमीना रकम छोटा कारोबार करने वाले के मई के बिल में भेज दी जाएगी। कोरोना रिलीफ फंड के तहत मजदूर एहसास प्रोग्राम भी साथ ही शुरू हो जाएगा, जिससे लाखों बेरोजगार दिहाड़ीदार मुस्तफीद होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो काम की तलाश में सड़कों पर बैठे हैं। मजीद बता रही हैं अलैना वक़ार। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर मोड़ पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मजदूरों की लंबी कतार है। और इस कोरोना वायरस से जो लॉकडाउन लगा है और इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका जो है वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं। हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके जो है लॉकडाउन की वजह से इनके काम पर कितना असर पड़ा है। तकरीबन 1 महीना हुआ था ये मुतासरों का, मतलब लॉकडाउन का 1 रुपये नहीं मिला है, न मजदूरी मिला है। 1.5 महीना हो गया। हर बंदा गाड़ी वाले वो मुतासर है, मजदूर है वो मुतासर है, घर वाले वो मुतासर है, यानी कि इमरान खान है वो भी मुतासर हैं कि वो भी बैठे हुए अंदर हैं। तो ये इनको चाहिए कि इन लोगों को के लिए मदद करें, ताकि ये लोग किधर से खाएंगे। एक दिहाड़ीदार मजदूर है वो तो है ही मुतासर है, वो तो बेचारा गया ना, ख़त्म हो गया ना। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनको जो है बहुत मुश्किलात का सामना है, इनको राशन का भी मसला है और इनके पास काम भी नहीं है, और इनकी अपील है कि इनकी जो है वो मदद की जाए। जी। खबर यह भी है कि लाहौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कोरोना हिफाजती इकदाम के तहत लॉकडाउन का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अवाम इस लॉकडाउन को खातिर में नहीं ला रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी जारी है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक। जी आजम। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लाहौर शहर में भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, मगर अब ये लॉकडाउन सिर्फ सड़कों पर बैरियर रखने का नाम है। शहर की मुख्तलिफ शहराएँ जैसे माल रोड, डेविस रोड, मेन बुलवर्ड, जफर रोड, कलमा चौक, यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरियर लगाए गए हैं और बैरियर्स को एक साइड पर कर दिया गया है ताकि जो भी ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजर सके। इस वक्त डेविस रोड पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी का सिलसिला जारी है और यूँ मालूम होता है जैसे ये ना तो लॉकडाउन है और ना ही स्मार्ट लॉकडाउन। ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल नॉर्मल दिनों की तरह से है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ताहम ट्रैफिक वार्डन्स मुख्तलिफ शहराओं पर चलान करते नज़र आते हैं। एक गाड़ी में 2 से ज़ायद अगर लोग हैं तो उनका चलान किया जाता है। इसी तरह मोटरसाइकिल पर डबलिंग बंद है, अगर 1 से 2 लोग हों तो उनको भी रोका जाता है। ताहम शहर की मुख्तलिफ जो मार्केटें हैं वो भी बंद नज़र आती हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन और दीगर दुकानें खुली हैं। पुलिस कहीं कहीं पर नाके लगाकर लोगों को रोकती है। ताहम जो अंदरून शहर का सिलसिला है वहाँ पर तो हमें शायद ये लॉकडाउन होता नज़र भी नहीं आ रहा। जी। जबकि फैसलाबाद के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट तल्फ करने के लिए इंसिनरेटर्स मौजूद नहीं। चंद एक अस्पताल में ये काम मुनासिब अंदाज में किया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं फैसलाबाद से हम्माद अहमद। फैसलाबाद के अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट तलफ करने के हवाला से नामनासिब इंतजामात सामने आए हैं। रीजन के सबसे बड़े अस्पताल अलाइड अस्पताल में इंसिनेटर जो है वो नाकारा हो चुका है और यहाँ की मेडिकल वेस्ट उसको फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए मोहम्मदपुरा साइट पर भिजवाया जाता है, जहाँ पर गड़ा खोद कर उसको डंप किया जाता है।
सिविल अस्पताल में इंसीनेटर नस्ब है, लेकिन उसके हवाला से महकमा माहौलियात का एतराज़ है कि वो मतलूबा म्यार का नहीं है। मोहम्मदाबाद अस्पताल वहाँ पर इंसीनेटर नस्ब है और इसी अस्पताल को कोरोना के मरीज़ों के लिए मुख्तस किया गया है। वहाँ पर जो मेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से तलब किया जा रहा है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में सिर्फ समुंदरी अस्पताल में इंसीनेटर नस्ब है और दीगर जो अस्पताल हैं तहसील हेडक्वार्टर हों या बुनियादी मराकज़ सेहत हों उनकी वेस्ट वहाँ पर भिजवाई जाती है और उनको वहाँ पर तलब किया जाता है। और अलाइड अस्पताल की इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ पर इंसीनेटर नस्ब करने के हवाला से जो 70 लाख से ज़ायद के फंड्स मुख्तस किए गए हैं और इंसीनेटर नस्ब की तनसीब के हवाला से इसमें मज़ीद पेशरफ्त की जा रही है। जी, हैदराबाद के सरकारी अस्पताल कोरोना वायरस फैलाने का सबब बन रहे हैं। अस्पतालों में तिब्बी फुजले को ठिकाने लगाने का इंतजाम न होने के बायस तिब्बी फुजला अस्पताल के बाहर फेंका जा रहा है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली ने। कोरोना वायरस से बचाव का अब तक वाहिद जरिया एहतियात और सिर्फ एहतियात है। हैदराबाद के अंदर अगर एहतियात की बात की जाए तो हमें वो कहीं नजर नहीं आती है। खासतौर पर अस्पतालों के बाहर जो तिब्बी फुजला है यानी कि मेडिकल वेस्टेज वो हमें कई अस्पतालों के बाहर नजर आती है और यही मेडिकल वेस्टेज हमें HMC की मुख्तलिफ कचरा कुंडियों के अंदर भी दिखाई देती है। हैदराबाद के अंदर मां सिवाय एक निजी अस्पताल के हैदराबाद जिले में किसी भी अस्पताल के पास इंसिनरेटर नहीं है। अगर हम सिविल अस्पताल हैदराबाद की बात करें तो सिविल अस्पताल हैदराबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक सिविल अस्पताल की जामशोरो ब्रांच के अंदर इंसिनरेटर मौजूद है और जहां पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का जो भी वेस्टेज होता है वो जामशोरो मुंतकिल किया जाता है। शाबिडाई अस्पताल है जहां पे मैं मौजूद हूँ, सिटी ब्रांच है, यहाँ पर भी हमने मेडिकल वेस्टेज हमने देखी है तो वो अस्पताल के अतराफ में मौजूद होती है। ये मेडिकल वेस्टेज सिर्फ और सिर्फ इन अस्पतालों के बाहर ही मौजूद नहीं होती बल्कि हमें मुख्तलिफ मकामात पर नजर आती है। इसके ऊपर शहरियों को भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि ये जो तिब्बी फुजला है खासतौर पर कोरोना वायरस से डील आउट करने वाले जो मेडिकल का अमला है उसका तिब्बी फुजला यहाँ पर फेंका जा रहा है जिससे उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफ़त के लिए मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ कई शहरों में यौम मज़दूर के मुज़ाहरे भी मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाज में बदल गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुनक़िदा जलसे में मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर की गई। लाहौर के एहतजाजी कैंप में भी मजदूर रहनुमा और सिविल सोसाइटी अरकान शरीक हुए। रावलपिंडी में जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि 3 मई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया जाएगा। मुल्तान, विहाड़ी और मंडी बहाउद्दीन में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। शेखुपुरा में PTI नजरियाती ने भी मीर शकीलुर रहमान के हक में मुज़ाहरा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि मीर शकीलुर रहमान की नाजायज़ हिरासत पर दुनिया भर का ज़मीर इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ बुलंद कर रहा है। कोई महज़्ज़ब मुआशरा अपने शहरी की आज़ादी 5 लम्हों के लिए भी सल्ब करने की इजाज़त नहीं देता। जब तक अदालत किसी को मुजरिम करार ना दे आज़ादी छीनना भी जुर्म है। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि मीर शकीलुर रहमान की नाजायज़ हिरासत पर दुनिया भर का ज़मीर इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ बुलंद कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,40,000 के करीब पहुंच गई। 34 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। अमरीका में 24 घंटों के दौरान मजीद 1900 अफराद इंतकाल कर गए। और लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने पर मजबूर लोगों को नित नए आइडिया सूझ रहे हैं। कोई अच्छा शेफ बनने की कोशिश में लगा है तो कोई घर की सजावट में। अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने भी वक्त को गनीमत जाना और अपने घर की छत को छोटे से गांव की शक्ल दे डाली है। शगुफ्ता एजाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने घर पर बने गांव की तस्वीर भी शेयर की।